अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत और अब जिक्र करेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं का। तो सबसे पहले बात करेंगे हज की। फसाद से दूर रहो, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। इंसान को तक़वा इख्तियार करना चाहिए, यही फलाह का रास्ता है। मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम ने खुतबा हज अदा कर दिया। तमाम अहले ईमान को मुखातिब करते हुए वाज़े किया गया अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़बानों में नशर किया गया। आपको बताएं कि कहा गया कि फसाद से दूर रहो, जो जुल्म करता है इसकी पकड़ होगी। इंसान को तक़वा इख्तियार करना होगा, यही फलाह का वाहिद रास्ता है। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी है। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के बाद हुज्जाज वादी मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहां नमाज मग़रिब और इशाए का सर अदा करेंगे। हुदूद हरम से बाहर अरफात के मैदान से हज्जाज ग़ुरूब आफ्ताब होते ही रवाना होते हैं, जबकि इस साल पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिन्होंने बड़ा दावा कर दिया। कहा, इक़दामात पर अमल दरामद किया तो IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। सरमायाकारी आएगी तो कर्जों से निजात मिलेगी। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। मुश्किलात पर काबू पाया। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। मुल्क पर बोझ 6 वजारतें ख़त्म करने का ऐलान। कहा, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई है। मज़ीद रिलीफ की तवक्को है। 100 दिन हमारी हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा। करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा करेंगे। मैंने ये फैसला किया है कि ऐसी तमाम मिनिस्ट्रीज या इदारे न सिर्फ बेजा अखराजात बल्कि करप्शन का मंबा बन चुके हैं और ऐसे तमाम इदारों का खात्मा कर दिया जाएगा जो आज पाकिस्तान के ऊपर बोझ बन चुके हैं। हमने जो कुछ खिदमत इस वक्त तक अंजाम दी है उसके नतीजे में जो महंगाई है वो 38% से आज 12% तक गिर गई है। और अब ये जानिए, सनतकार और दानिश्वर कहते हैं बानी PTI को 5 साल के लिए बंद रखा जाए। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो संजीदगी दिखाना होगी। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 15 साल से तहरीक इंसाफ सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। को फैसला करना पड़ेगा, क्या वो इंतशार की सियासत करना चाहती है या वो जमहूरियत पसंद मुस्बत सियासत करना चाहती है। एक तरफ तो उनके तमाम अरकान TA ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम सड़कों पर आके हुकूमत नहीं चलने देंगे। भाई अगर आपको इस निज़ाम से इतनी तकलीफ है, इस्तीफे दें तो बाहर आ जाएं। अब मकसद ऐवानों का ये होता है कि आप झगड़े सड़कों पर ना करें, ऐवानों के अंदर बैठ के मसाइल का हल तलाश करें। अगर वो इस तर्ज अमल पे आएंगे तो यकीनन हम उनका खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो इंतशार के साथ इस मुल्क की तरक्की को सबोटाज करेंगे, अगर वो अपनी मनफी सियासत से इस मुल्क को डिरेल करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भी उनके साथ आनी हाथ से निपटेंगे। इसलिए ये पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का है। हम मुट्ठी भर लोगों को इजाजत नहीं दे सकते कि वो 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दें। PTI ने कभी नहीं कहा NRO दो। हुकूमत के पास इख्तियार है ना इख्तिदार। रहनुमा तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, सब ने मिलकर मुकमुका कर लिया। गंदम स्कैंडल की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। हमने कब कहा है कि हमें NRO दो? कुछ बात करने के लिए कुछ CBM होते हैं जी। पहली बात तो यह है कि ये कठपुतली हैं, इनके पास ना अख्तियार है ना इख्तिदार है। गंदम स्कैंडल आप मिलके खा गए हो, मोहसिन नकवी, आप और उसके साथ अनवार काकड़, और आप आज तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। इन डाकू को पब्लिक रिजेक्ट कर चुकी है। आप अपने जराइम पे पर्दा डालने के लिए आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हमने कब आपसे बात की है? हम तो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से, अभी तो बात शुरू नहीं हुई।
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी कहते हैं इन पर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला। कराची में तकरीब के बाद सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। खुदा की रहमत से मुझ पे आज तक कोई दबाव नहीं है। एक अनसीन से एक वो होते हैं मामला, और जो माजरत के साथ सोशल मीडिया के जरिए या उसके जरिए पता चलते हैं। मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मैं दिल नहीं मानता जज करप्ट नाउजुबिल्लाह या दबाव में आने वाला नहीं होता। मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर। टैक्स न देने वाले अब सिर्फ उम्रा और हज ही कर सकेंगे। नए बजट में पैकिंग वाली दालों और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कायमा कमेटी खजाना ने बच्चों के डब्बे वाले फार्मूला दूध पर आयद करदा 18% GST में कमी की सिफारिश कर दी। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त फाइलर बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म। पैकेट वाली अशिया पर 18% GST आए। चेयरमैन सलीम मांडवी वाला की जेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का अहम इजलास हुआ। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर ने कमेटी को बताया कि नए बजट में बड़े स्टोर्स पर फरोख्त होने वाली पैकिंग वाली बुनियादी अशिया पर 18% GST लगाया गया है। कायमा कमेटी खजाना ने बच्चों के फार्मूला दूध पर आयद GST में कमी की सिफारिश की, जिस पर चेयरमैन FBR बोले कि ये फार्मूला दूध गरीब माए बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। जवाब में चेयरमैन सलीम मांडवी वाला ने कहा कि खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती हैं। कायमा कमेटी ने नॉन फाइलर के हज उम्रे के अलावा बैरून मुल्क ना जाने की तजवीज मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR ने बताया कि नॉन फाइलर की सिम्स ब्लॉक करने के साथ बिजली और गैस भी काटी जाएगी। घर, प्लॉट, गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के खिलाफ जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई होगी। अटक के चेहरी में दिन दहाड़े कत्ल नामालूम मुल्जिमान की घात लगाकर फायरिंग। साबिक डिस्ट्रिक्ट बार अटक समेत 2 वकला मौके पर जाम बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर IG पंजाब का फौरी नोटिस, जबकि फायरिंग में मुलव्विस ASI इंतजाम को गिरफ्तार कर लिया गया। आपसी रंजिश, 2 वकला को चैम्बर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अटक वाक़े का नोटिस। IG पंजाब ने मातहत अमले को कार्रवाई के अहकामात जारी किए। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलव्विस ASI इंतजार को गिरफ्तार करके अटक सिटी थाना मुंतकिल कर दिया। IG पर सजा मिलेगी। वाक़िया डिस्ट्रिक्ट कचहरी के अहाते में पेश आया, जहां घात लगाए मुल्जिमान ने वकला पर फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ वकला ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडियों में खरीदारी जारी है। पेशावर में व्यापारियों और शहरियों में भाव ताव जारी है। इस मुतालिक तफसीलात क्या है, आसिफ शहजाद से जान लेते हैं। आसिफ, बताइएगा कहाँ मौजूद है और क्या कुछ मवेशी मंडी में इस वक्त गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद में चंद ही दिन बाकी हैं। मवेशी मंडियों में ख़रीदारी भी की जा रही है, भाव ताव हो रहे हैं। हम मौजूद हैं एक जगह पर जहां पर मवेशी का सौदा भी किया जा रहा है। सौदागर भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहते हैं? आपका सौदा भी हो रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं और शहरी क्या डिमांड कर रहे हैं? मैं 8 लाख रुपया मांग रहा हूँ सर। क्या कहते हैं आप? इनको कितना दे रहे हैं? मैंने 5 की ऑफर की है जी। तो क्या कहते हैं? इनके साथ भाव ताव आपका होता है? अगर हम बात कर सकें इनसे तो। जी बिल्कुल, कुर्बानी की चीज़ है, हम तो इसमें फिर रेट नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी कुछ मुनासिब रेट रखना चाहिए। हम भी लेने के लिए आए हैं, बेचने के लिए नहीं आए। अल्लाह के नाम की कुर्बानी है, अल्लाह कबूल करे। तो अगर आप कोई बात बना सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारी तरफ से 5 की ऑफर है। तो सर क्या कहते हैं आप? इनको कितने तक दे सकते हैं? 5 की ऑफर है तो फाइनल 7.5 का इनको दे देंगे आपकी खातिर। 7 लाख में बिल्कुल 7 लाख तक की ऑफर आखिरी आई है, लेकिन ये शहरी भी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आप इनको फाइनल क्या देते हैं कि हम इनको बात कर देंगे? 5.5 मैक्सिमम 6 इन बिटवीन 5.5 6 के दरमियान इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, 7 लाख और 6 लाख की बात हो रही है। आप व्यापारी भी मौजूद हैं, शहरी जो हैं अपना रेट दे रहे हैं। तो कोशिश हमने की है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और रावलपिंडी में मवेशी मालिकान की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने की कोशिशें जारी हैं। ऐसा ही एक भावताव का सिलसिला है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान ने सौदा कर लिया है। इस दिलचस्प सूरत हाल का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इसरार खान। बताइएगा कितने में सौदा तय हुआ?
जी प्यार कहाँ मिलता है मैं भी खरीदूंगा, इसी मशहूर गीत की तरह यहाँ पर हम मौजूद है और यहाँ बात प्यार की नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ जानवर की बात हो रही है कि जानवर कहाँ मिलेगा मैं भी खरीदूंगा। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जनाब ये जो मेरे साथ ये जो जानवर खड़ा हुआ है इसके व्यापारी मांग रहे हैं 7 लाख रुपए और खरीदार इस जानवर के दे रहा है 5.5 लाख रुपए। तो ये मामला अब जारी है, हम इनसे जानते हैं कि जानवर दे दे यार, इस कीमत पे देने को तैयार है कि नहीं? क्यों भाई? नहीं भाई, इतने में तैयार नहीं हूँ मैं। आप क्या कहते हो? 5.5 हमारे इतने जितने है थी उतने ही, इससे ऊपर कोई 10-20 है तो चलें। दे दो यार इसको, 5.5 लाख वो दे रहा है। नहीं भाई 6.5 से कम नहीं है। ये आप सब आप कमा ले, कुछ थोड़ा सा तो बढ़े। चलें 10,000 रुपए ऊपर ले, 5.60। 10,000 ऊपर? हाँ जी। 10 मैं छोड़ देता हूँ, 6.40 कर ले। 6.40 हो गए जनाब? नहीं 6.40 इतनी है जी, 5.60 बस। थोड़ा सा बढ़ा दे, कोई मसला नहीं है। 5,80,000। 6 से कम नहीं है जी, 6 से कम नहीं है, 6 से कम नहीं है जी। सर जी कम किया है ना, चलें 10,000 छोड़ देते हैं, 5 होगा। 90,000 चलें अब 80 ठीक है ना, डन कर दे। हाँ जी डन करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। सुन्नत का मामला है, सुन्नत का मामला है और हमने इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। 10, 20, 50 को बहुत शुक्रिया इसरार। होशियार खबरदार, ईद कुर्बान पर भी नौसर बाज ना, असली बकरों को नकली दांत लगाकर फरोख्त करने का सिलसिला जारी है, जबकि समनाबाद में बकरों की मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। दोनों हैदराबाद से बकरे लेकर कराची पहुंचे थे। तफसीलात क्या है देखते हैं खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। बकरा असली, दांत नकली, नौसरबाज बाज ना आए, कुर्बानी करने वाले शहरियों को चूना लगाने का इंकिशाफ। समनाबाद पुलिस ने बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारियों को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम पप्पू का कहना है कि 3 बकरे हैदराबाद से खरीदे हैं और 4 बकरे सफूरा से। हम वाटर पंप पर बकरे बेच रहे थे। 3 बकरे में लेकर आया था हैदराबाद से, कल लेके आया हूँ इधर सपूरा गोट से शाम के टाइम। सही है, फिर मैं लेके आया था बेचने के लिए और मेरे बकरे खरीदे। मैंने इसमें कोई फरोख नहीं करा, कोई वो नहीं करा। पुलिस को एक नुक्ता भी नहीं मिला इसके अंदर से। मेरे दांत और दूसरे बकरे के थे, सही है, वो पकड़ा था, वो बंदा भी फरोख हो गया, वो बंदा भी चला गया, मेरे को गरीब को फंसा के चला गया। जेर हिरासत मियाँ बीवी के पास मौजूद 7 बकरों के मुंह में दांत मुकम्मल नहीं हैं। मुलजिमान मियाँ बीवी बकरों को नकली दांत लगाकर कुर्बानी के लिए फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बकरों को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने कंप्लेंट दाखिल कराई कि भाई मेरे को जो है ये जाली दांत लगा के ये बकरा फरोख्त कर रहे हैं। जब तफ्तीश की तो पता लगा कि वाकई यही हुआ है कि उनके पास टोटल अभी 7 बकरे थे। जो ये लोग हैं हैदराबाद के, दोनों मियाँ बीवी। वाक़ये का मुकदमा जालसाजी की दिफात के तहत दर्ज किया जाएगा। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, नाक़िस परफॉर्मेंस के बाद बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को कप्तानी नहीं सौंपी जाएगी। शान मसूद को तवील तर्ज की क्रिकेट में क़यादत की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जैसन गिलेस्पी कौमी टीम के हेड कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो, बाबर आजम नहीं रहे तवक्कुआत का महवर, पीसीबी ने भी बदले तेवर, T20 कप्तान हुए आउट ऑफ फेवर। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम को क़यादत नहीं सौंपी जाएगी। शान मसूद को टेस्ट कप्तान बरकरार रखे जाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। बांग्लादेश से सीरीज के लिए टेस्ट टीम में मुतादिद तब्दीलियां किए जाने का भी इम्कान है। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर जैसन गिलेस्पी कौमी टीम के हेड कोच होंगे। T20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी ग्रुप मैच के लिए आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियों का इम्कान है। अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी को मौका मिल सकता है। दूसरी जानिब फ्लोरिडा में खराब मौसम की वजह से मैच मुतासर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हफ्ते को भी बारिश की वजह से कौमी टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया था। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन और नाक़िस कारकर्दगी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से आखिरी बार एक्शन में होंगे। मेगा इवेंट का आखिरी ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलकर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। दोनों क्रिकेटर्स अब सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड T20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी ग्रुप मैच इतवार को खेलेंगे। ग्रुप ए में शामिल दोनों टीमें इवेंट के सुपर 8 मरहले से बाहर हो चुकी हैं। सोशल मीडिया सार्फी ने जहरीले तबसरों से दिल की खूब भड़ास निकाली।
पाक आयरलैंड मैच, एक सारिफ ने अपने जज्बात का कुछ यूं इजहार किया। एक मद्दाह ने अगर मगर की सिचुएशन की कुछ इस तरह अक्कासी की। एक ट्विटर सारिफ ने पाकिस्तान टीम की इवेंट से रुखसत का अहवाल कुछ यूं बयान किया। एक क्रिकेट फैन ने पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड इस अंदाज में लगाया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के 6 टीमों का फैसला हो गया। जनूबी अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान मेगा इवेंट के आखिरी 8 टीमों में शामिल हो गई। बाकी 2 टीमों के लिए ग्रुप बी से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला है। दोनों टीमों का एक ग्रुप मैच बाकी है, जिसके बाद उनके इवेंट के अगले मरहले में रसाई के हवाले से सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। ग्रुप डी में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स उम्मीदवार हैं। चंद हैवी वेट टीमें जिनमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं, इवेंट के इब्तिदाई राउंड में ही टाइटल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।